नमस्कार, मैं हूं श्रवण दंबोली और आप देख रहे हैं गुनाह। हर दिन हम एक से बढ़कर एक अपराध की खबरें आपको दिखाते हैं, लेकिन लगता है कि पुलिस प्रशासन को इन खबरों और वारदातों से कुछ नहीं पड़ी, क्योंकि ना अपराधी रुक रहे हैं और ना ही अपराध। तो चलिए आज भी घटे कुछ ऐसे गुनाहों की दास्तान आपको दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। पत्नी से प्रताड़ित पति और पति से प्रताड़ित पत्नी की कई खबरें आपने देखी और सुनी होंगी, जो समाज को इन दिनों डरा भी रही है, कई सवाल खड़े कर रही है। अब जरा आपको इसी समाज का एक और डरावना आईना दिखाते हैं। उसे अपनी सास पसंद नहीं थी, आए दिन के झगड़े से वो परेशान थी। वो अपनी सास को वृद्धाश्रम भेजना चाहती थी, लेकिन जब वह इसमें कामयाब नहीं हो पाई तो उसने वो किया जिसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कि ये कैसी बहू है और आखिर गुनाह की ये कैसी दास्तान है। ये तस्वीरें देख क्या आपकी रूह नहीं कांपती? ये बेरहमी, ये हैवानियत देख कौन कहेगा कि ये रिश्तों की डोर में बंधे हैं? ये जो पिट रहा है वो एक बेटा है, एक पति है, और जो उसे पहले पीटने आ रहा है वो उसका ससुर। उसके बाद साला आता है और वो भी पीटने लगता है। उसके बाद तस्वीरों में जो दिखी वो उसकी पत्नी है और बेटा। फिर जो बुजुर्ग महिला बीच बचाव करने आई वो उस शख्स की मां है, जिसे उसकी पत्नी बड़ी बेरहमी से पीट रही है। ना उसकी उम्र का लिहाज है, ना ही रिश्तों का, और तो और उसे कोई तरस भी नहीं आ रहा। बार बार वो उस पर लात घूंसे बरसा रही है, लेकिन उस बुजुर्ग महिला का ध्यान अपने दर्द पर नहीं, ध्यान है तो अपने बेटे पर, जिसे उसके ससुर और साले बुरी तरह से पीट रहे हैं। खतरा है हमको तो, रात भी रात खतरा है। वो कहीं भी उसके भाई ने थाने में खड़े होके हमको धमकी दी जाएगी, तेरे को मरवा डालूंगा, तेरे लड़के को भी गुंडे भेजे घर पे। अब ये दूसरा सीसीटीवी देखिए। इसमें युवक का ससुराल पक्ष गुंडों के साथ आया है। वो अपने दामाद की बुरी तरह पिटाई कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा है उस बेटे का, जो अपने बाप को ही बैट से मार रहा है। यह हंगामा और बेरहमी सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक बेटा अपनी बुजुर्ग मां को वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम नहीं भेज रहा। अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में कि सारा जो सब है मेरे, वो मैं जो कुछ करूं कोई कहने वाला नहीं हो। जो मेरा कुछ है सब मैं ही हूँ। मेरी इसको निकाल घर से, माँ बेटे से कहती है। बेटे का भी बुरा हाल किया हुआ है। और इतना ही नहीं, जब दोनों पीड़ित थाने में मदद की गुहार लगाने पहुंचते हैं तो थाने में पहले से ही मौजूद ससुराल पक्ष पुलिस के सामने ही जान से मारने की धमकी देता है। थाने में न बुजुर्ग महिला के जख्म देखे जाते हैं और न ही इन सीसीटीवी फुटेज के मायने समझे जाते हैं। ये पूरी कहानी ग्वालियर के आदर्श कॉलोनी की है, जहां 70 साल की बुजुर्ग सरला बत्रा अपने बेटे विशाल बत्रा के साथ रहती है। उनके पति का 3 साल पहले ही देहांत हो चुका है, लेकिन बहू नीलिका और सरला के बीच अक्सर बहस होती रहती है और नीलिका अपने पति को इस बात के लिए प्रताड़ित करती है और बार बार सास सरला को अनाथालय भेजने की जिद करती है। 1 अप्रैल की दोपहर बहू अपनी सास से गाली गलौज कर रही थी, जिस पर उनके बेटे विशाल ने नीलिका को रोका तो बहू ने अपने पिता को फोन कर दिया। कुछ देर बाद बहू के पिता सुरेंद्र कोहली, भाई नानक कोहली अपने 4 अन्य साथियों के साथ घर आ धमके और घर में घुसकर न सिर्फ गाली गलौज की बल्कि विशाल को बुरी तरह पीटा। इधर नीलिका ने सास सरला के साथ बेरहमी बरती
लेकिन इसकी सुनवाई थाने में भी नहीं हुई। तो मारती है पीटती है, घर में बहू मारती है पीटती है। हाँ। उसी ने ही मारा है, वीडियो है, उसी ने मारा मेरे को पटक पटक के। घर पे आके हमको मार डालेंगे, क्या करेंगे, कौन जिम्मेवार है? कोई औजार लेके आ जाए रात को हमको मार डाले, या गली में खड़े हमको मार डाले, हमको तो जान का खतरा है, हमको इससे बचाव चाहिए। हम एसपी साहब के पास आए हैं कि हमें सुरक्षा दी जाए, घर में घुसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, हमें फोन आ रहे हैं जान से मारने की धमकी दी जा रही है कि आप घर में नहीं गए, ऐसा वैसा खूब कब्जा करना चाह रहे हैं। और जो माता पिता, इसके पिताजी और उसका भाई पुलिस थाने में खड़े होकर हमें जान से मारने की धमकी दी जा रहा है। जब पुलिस वालों को इस बात से अवगत कराया तो उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की उनके ऊपर। जान से मारने की मिली धमकी से डरे सैनी सरला और विशाल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और सीएसपी रॉबिन जैन को पूरी आपबीती सुनाई। साथ ही घटना के संबंध में वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाई। एक बहू के द्वारा अपनी सास के और अपने पति के साथ मारपीट करने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसमें सास के द्वारा अपनी बहू के ऊपर अपराध पंजीबद्ध करवाया गया है। इसमें हम अभी जानकारी ले रहे हैं, जो भी वीडियो फुटेज उनके द्वारा दिए गए हैं, जो भी तथ्य बताए गए, उसके अनुसार इसमें हम अभी आगामी कार्रवाई करेंगे। ये सिर्फ एक घटना या पारिवारिक विवाद नहीं है, ये समाज का वो आईना है जो अब सबके सामने आ रहा है। लेकिन उसके लिए भी अब सीसीटीवी फुटेज की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि एक बुजुर्ग महिला जिसने अपने बेटे को जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, काबिल बनाया, बुढ़ापे में अब उसे उसके सहारे की जरूरत है। लेकिन एक दूसरी औरत जो उसकी बहू के तौर पर घर आई है, उसे वो अब रास नहीं आ रही, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है, घर में बोझ बन चुकी है। शायद बहू को यह ख्याल नहीं है कि बहू भी कभी सास बनेगी और कहानी दोहराएगी, कर्मा वापस आएगा। लेकिन अब यह देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस केस में कितनी सक्रियता दिखाता है और पीड़ितों को न्याय दिलाता है। महेंद्र कुशवाहा, IBC 24, ग्वालियर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खाकी शर्मसार हुई, क्योंकि जिस खाकी पर लोगों को भरोसा है, उस खाकी ने ही किसी की आबरू के साथ न सिर्फ खिलवाड़ किया, बल्कि हैवानियत की हदें भी पार कर दी। इस रिपोर्ट को आप देखिए। शादी का किया वादा नेक नहीं था इरादा, युवती ने लगाए आरोप, पुलिस इंस्पेक्टर ने किया रेप। इंस्पेक्टर ने शादी से किया इनकार, पीड़िता ने लगाई प्रशासन से न्याय की गुहार। पहले दोस्ती की पहचान बढ़ाई, फिर उस दोस्ती को प्यार में बदला। झूठे वादे, चांद तारे तोड़ लाने की कस्में और फिर शादी का जाल बिछाया। उसके बाद पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाया। लेकिन जब शादी का वक्त आया तो उस शख्स ने धोखा दिया और शादी से इनकार कर दिया। यह आरोप है राजधानी भोपाल में रहने वाली एक युवती, जिसने किसी और पर नहीं बल्कि खाकी पर आरोप लगाए हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर को दुष्कर्मी बताकर अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। महिला की माने तो इंस्पेक्टर राजकुमार कंसोरिया ने शादी के नाम पर उसका शारीरिक शोषण किया। आरोपी इंस्पेक्टर करीबन 3 साल पहले भोपाल के अयोध्या नगर थाने में पदस्थ था। महिला इसी इलाके में ढाबा चलाती थी। अचानक एक दिन टीआई राजकुमार उसके ढाबे में खाना खाने पहुंचा। उसने महिला से पुरानी पहचान निकाली और फिर एक दिन घर बुलाकर उसकी आबरू लूट ली। मेरे साथ मैम रेप हुआ। मेरे बचपन का दोस्त है राजकुमार कंसारिया, अयोध्या नगर थाने में पदस्थ हुआ। मेरे को 23 साल के बाद मिला था वो। उस समय मैं टिफ़िन सेंटर चलाती थी और अयोध्या नगर में वीरादा ढाबा चलाती थी। पीड़िता की माने तो आरोपी इंस्पेक्टर ने उससे शादी का वादा किया, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा था। उसने पीड़िता को भरोसा दिलवाया कि वो अपनी पत्नी को तलाक देगा और उससे शादी करेगा। इसके बाद राजकुमार का पचमढ़ी ट्रांसफर हो गया।
भोपाल से जाते ही उसने महिला का फोन तक उठाना बंद कर दिया। एक दिन जब महिला ने राजकुमार के ड्राइवर से उसके बारे में पूछा तो आरोपी इंस्पेक्टर इतना नाराज हुआ कि उसने महिला को पचमढ़ी बुलाया और चलती गाड़ी में ड्राइवर के सामने ही उसका रेप। कहता है कि वो मुझसे शादी कर लेगा, अच्छे से रखेगा। इस तरह सब चीज़ चलती रही। 2-3 साल निकल गए। सोहागपुर इसका ट्रांसफ़र हो गया था पचमढ़ी PTS में, तो वहाँ इसकी ड्यूटी लगी थी। वहाँ पर भी इसने रात में जब मुझे बुलवाया और मैं पहुँची थी तब चलती गाड़ी में भी मेरे साथ रेप किया और मेरे साथ बहुत मारपीट करी। प्यार में सब कुछ लुटा बैठी पीड़िता आरोपी के इस बर्ताव से न सिर्फ हैरान रह गई बल्कि सदमे में चली गई। बात बिगड़ती देख राजकुमार ने महिला के खिलाफ भोपाल के अयोध्या नगर थाने में अड़ीबाजी का केस दर्ज करवा दिया, लेकिन पीड़िता डरी नहीं। उसने खुद को संभाला और फिर आरोपी को सबक सिखाने की ठानी। महिला आरोपी राजकुमार की शिकायत करने थाने पहुंची, लेकिन मामला पुलिस इंस्पेक्टर से जुड़ा होने के चलते 2 साल तक इधर उधर चक्कर काटने के बावजूद किसी ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार भोपाल महिला पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई। युक्ति ने यही आरोप लगाए हैं कि इन्होंने मुझे शादी का झांसा देके मेरा शारीरिक शोषण किया है, जो कि गलत है, और फिर शादी करने से मना कर दिया। अभी उनके जहां भी होने की संभावना है, हम वहां पर जा के टीम के साथ छापा मारेंगे और उनको देखेंगे कि हैं कि नहीं और अरेस्ट करेंगे पूरे। वर्दी के रसूख में महिला से दुष्कर्म का ये पहला मामला नहीं। इससे पहले भी कुछ ऐसे केस सामने आए जिन्होंने खाकी पर दाग लगाए और पुलिस प्रशासन को शर्मसार किया। अब पुलिस आरोपी राजकुमार की तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है? क्या ऐसा भी है कि खाकी के रसूख के चलते कहानियां बाहर ही नहीं आई? अगर ऐसा है तो प्रशासन को अपनी कार्रवाई में कुछ बदलने की जरूरत है, जिससे पीड़ितों की गुहार सुनी जा सके, क्योंकि एक पीड़िता की 2 साल तक किसी ने एक नहीं सुनी। हरप्रीत कौर री, IBC 24, भोपाल। मुरैना में जिस प्रेमी के लिए युवती ने अपने पति और ससुराल को छोड़ दिया, उस प्रेमी ने ही महिला की सांसें छीन ली। मुरैना के बानमोर थाना इलाके के बड़गंगा के जंगल में एक महिला का लहूलुहान शव मिला था। महिला का गला चाकू से कटा हुआ था। महिला के माथे, गाल, गर्दन पर चाकू के घाव थे। शव के पास ज्वेलर्स का एक बटुआ मिला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जब इस केस की तफ्तीश शुरू की तो एक के बाद एक गुत्थी सुलझती गई। हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि महिला का प्रेमी लखन ही निकला, जिसके लिए महिला ने 7 महीने पहले अपने पति को छोड़ दिया और वो अपने 3 बच्चों के साथ लखन के साथ ही रह रही थी। पुलिस ने जब आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने बताया कि महिला रचना की डिमांड बढ़ रही थी, वो उसे पूरा नहीं कर पा रहा था और उससे तंग आकर उसने ये कदम उठा लिया। हमारे पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में और वहाँ के SDOP और TI की अपनी टीम के माध्यम से आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी, जिसमें पुलिस टीम को अच्छी सफलता हासिल हुई और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया और पुलिस को गिरफ्तार कर उसे घटना में प्रयुक्त चाकू और अन्य आला जब्त किए।